जय हिंद फ्रेंड्स आज हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा और आप लोग जानते ही हैं कि मैंने जो बीपीएससी पीवाईक्यूज़ हैं उनका सीरीज स्टार्ट किया है, उसी कड़ी में ये आपका आज 7वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर में जो आपको जो टॉपिक है, जो पोर्शंस हैं, उसका नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इससे पहले मैंने जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास चलेगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास में जो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था और जो री एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसका निचोड़ जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। लगभग जो है आपका 40 से 50 क्वेश्चंस हैं जो आप कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए। तो पहला टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इस टॉपिक से सवाल जो आया है 1 2 3 सवाल आया है। तो आप 3 सवाल को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ज़्यादा समय लग जाता है और आज का सवाल कुछ ज़्यादा ही है तो और ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका मैं पीडीएफ डाल ही देता हूँ, आप लोग पीडीएफ जाकर या इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ओके, 10 टका 12 टका लगेगा, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और वीडियो को देखिएगा और प्रिंट आउट को हाथ में रखिएगा और उसके बाद पढ़ते जाइएगा और उसमें टिक लगाते जाइए, है कि नहीं। तो इसमें आंसर भी है बगल में आपका। और इस टॉपिक से 3 सवाल है, आपको मैं सवाल दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और री एग्ज़ाम में पूछा गया था, देख लीजिए। इस टॉपिक से 3 सवाल पूछा गया था। अब देखिए 1857 का जो क्रांति है उनसे कितने सवाल पूछा गया था। एक 2, उससे भी 2 सवाल है। तो दोनों सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट में देख सकते हैं कि नहीं। और री एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये भी री एग्ज़ाम, दोनों री एग्ज़ाम में, मतलब 1857 का जो क्रांति हुआ था वो री एग्ज़ाम में पूछा गया था। और आगे जो टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा व प्रेस का विकास, मतलब मॉडर्न इंडिया में किस तरह से जो भारत में आधुनिक शिक्षा और जो मीडिया है, प्रेस है, उसका विकास हुआ। तो उससे भी संबंधित जो सवाल पूछी गई है वह 3 सवाल हैं, आप तीनों सवाल को देख सकते हैं। और चौथा टॉपिक है आपके सामने 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इससे देखिए कितना सवाल पूछा गया है। 1 2 2 इससे 2 सवाल पूछा गया, मतलब धार्मिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से 2 सवाल पूछा गया है। और अगला टॉपिक देखते हैं कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुई है उनसे भी सवाल पूछी गई थी। 1 2 3 उससे 3 सवाल पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। और उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा शानदार है। आप लोग को मैं आज 7वां लेक्चर, हालांकि आप सभी को मेरे से जुड़े हुए 10 दिन लगभग हो गया। और जैसा कि मैं आपको पीवाईक्यूज़ और या फिर जो मैंने स्टार्ट किया है पोस्ट में, उसमें भी इस तरह से मैं आपको बताता हूँ जो दिमाग में फिट होना चाहिए कि नहीं। किताब में तो बहुत लिखा है बट दिमाग में जो है वही आपका है। किताब में तो बहुत चीज़ है कि नहीं, आपको अपना दिमाग में सेट करना है। तो उससे 2 सवाल पूछा गया था, 3 सवाल सॉरी। तो उसके बाद जो टॉपिक आता है आपके सामने, उसके बाद वाले टॉपिक को देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन एवं उनके संगठन, उससे भी सवाल पूछा गया है। 1 2 3 4 सवाल ये पूछे गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वही आपका सवाल हुआ है कि नहीं। तो आगे का टॉपिक देखता हूँ, महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन, उनसे भी सवाल पूछा गया था। जो 17 का चंपारण सत्याग्रह था
उसको भी देख लीजिएगा, है कि नहीं। उनसे सवाल बार बार आता है, उससे एक सवाल ही पूछा गया था। और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे देखिए कितना सवाल है, 1 2 3 3, उससे 3 सवाल है कि नहीं। तो देख सकते हैं, जैसे करो डू एंड डाई का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, तो आप लोग लगा सकते हैं गांधी जी ने दिया था, है कि नहीं। और ये सब है। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, इससे भी सवाल पूछा गया। 1 कैबिनेट मिशन से सवाल पूछा गया। 2 तो 2 इसमें आ गया 2। और देखते हैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास विविध मिसलेनियस में भी सवाल पूछी गई है, मतलब मिला जुला कर जितना भी सवाल आती है। 2 मिसलेनियस में 2 3 सवाल पूछी गई है। और आगे देखते हैं पत्रिकाएं, जो मैगजीन है, बुक्स एंड जो उनके राइटर्स हैं, ये भी सवाल पूछी गई है। इसे 1 2 3 3 सवाल पूछी गई है। और जो मिसलेनियस है, फाइनली मिसलेनियस पे आ जाइए, इसमें आपका 3 सवाल, तो 3 सवाल पूछा गया। हालांकि जो मिसलेनियस है, ये किसी न किसी टॉपिक से संबंधित होती है कि नहीं, बट उस टॉपिक में अगर नहीं मिलती है तो उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। ये जीएस का पोर्शन रहा आज, जो था मैंने आपको भारतीय इतिहास आधुनिक भारत का दिखाया। और अगर आप तैयारी करते हैं, चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो पीवाईक्यू के बिना आप तैयारी को सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। तो पीवाईक्यू पर आप अपना पकड़ बनाइए। अगर ये बुक नहीं परचेज़ किए हैं तो आप लोग परचेज़ कीजिए, है कि नहीं। उसका इंट्रोडक्शन वीडियोस में बता दिया था कि कितना में पड़ेगा बुक, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा बुक है, मुझे अच्छा लगा। आप सभी भी इस बुक को परचेज़ कीजिए और अच्छे से अपना जो है तैयारी कीजिए। इसका चाहे तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। मैं इसको जो है ना कहीं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर, उसका इन्फॉर्म कर दूंगा मैं पोस्ट के थ्रू। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो थोड़ा जो है कम ही समय का था, बट इसमें मैंने क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया, सिर्फ टॉपिक को बताया। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो उससे फ़ायदा भी नहीं होता है कुछ, बट जैसे आपको टॉपिक से थोड़ा रूबरू करवा देते हैं तो उनसे आपके दिमाग में थोड़ा बहुत इमेज बन जाती है कि नहीं। और उस टॉपिक को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आप लोग जो है, मेरा एक आज वीडियो आया है डीएसपी की पोस्ट के बारे में, आप उनको ज़रूर देखना। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, है कि नहीं। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए और उसमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपको। ये नहीं कि वीडियो आता है चैनल पे नहीं देखेंगे, नहीं, आपको वीडियो को देखना है कि नहीं। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। मोटिवेशन से आपके जो तैयारी करने की रफ्तार है, जो आप लापरवाही कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है क्या बोलते हैं उसको, मेहनत में जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो आप लोग उस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, कोई सब सारे आपके लिए हेल्पफुल होगी ही। और मैं इधर कोई बिग अनाउंस करने वाला हूँ, जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा। आप लोग वहाँ से, मतलब चैनल से आप लोग एक्टिव हैं तो आपको जानकारी तो मिलेगा ही। तो आज यही तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।